So hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will cover unit second of physics. एंड मुझे आप सबको एक बात बतानी थी कि आप सबके बार बार डाउट्स आ रहे हैं कि इनमें से आएगा या नहीं, कवर हो जाएगा कंप्लीट या नहीं। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ उसे अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा आपका आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, उनके सिग्निफिकेंस, वेक्टर इंटीग्रेशन। तो ये सब टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। डेल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। पहले आप डेल लिखोगे, डेल इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये डेल को लिखने का तरीका है, ठीक है। इसके साथ अगर कोई भी आपका फंक्शन गिवन होगा, लाइक फाई गिवन है, तो आप लिखोगे डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, ठीक है। ऐसी डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप और डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। तो अब आपका क्या है, अगर आप डेल के साथ स्केलर फंक्शन की मल्टीप्लाई कराओगे तो आप बोलोगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रेडियंट निकाल रहे हो स्केलर का। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट इसका। तो इसका रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिलेगा जब आप ग्रेडियंट, ये डेल तीनों तरह से काम करता है, ग्रेडियंट भी, डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी। तो जब आप डेल की मल्टीप्लाई स्केलर फंक्शन के साथ कराओगे तो उसे बोलोगे आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मतलब आपको इसे सॉल्व करने के बाद वेक्टर मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप डेल की मल्टीप्लाई वेक्टर से कराओगे तो आप बोलोगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर। हमेशा डॉट प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। उसके बाद आता है डेल क्रॉस वेक्टर। तो इसमें आप क्या निकाल रहे हो, कर्ल निकाल रहे हो। कर्ल में आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। तो ग्रेडियंट में आपने नॉर्मल करा, ठीक है, डाइवर्जेंस में आपने डॉट प्रोडक्ट किया और कर्ल में आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया। कर्ल में रिजल्ट कैसा मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, आई कैप जे कैप वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद आपने कोई भी एक फंक्शन लिया फाई या फिर एफ, और डिनोट कैसे करोगे, या तो ग्रेड फाई लिखोगे या फिर ग्रेड एफ लिखोगे। तो ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डेल फाई भी लिख सकते हो। अब ग्रेड फाई को कैसे लिखोगे, आपका पीछे मैंने बताया था डेल का फंक्शन, वो लिखा, उसके बाद फाई लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, फाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल जेड। अब आपको स्केलर क्वांटिटी की जगह क्या मिल जाएगी, वेक्टर मिल जाएगी, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप लग जाएगा। तो आपकी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी। फिर आता है आपका डाइवर्जेंस। उसमें आप क्या यूज़ करते हो, वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करते हो। तो डेल डॉट एफ, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने पे आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा, वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर देगा। कर दिया, आई जे के तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद ये डाइवर्जेंस क्या कहता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। उसके बाद डाइवर्जेंस जो होता है स्केलर फंक्शन का, वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, क्योंकि हम किसका निकालते हैं डाइवर्जेंस, वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। स्केलर फंक्शन से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड स्केलर बता चुकी हूँ। दिस हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइवर्जेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और हाइड्रोडायनेमिक्स में। उसके बाद आती है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखो, जो डाइवर्जेंस है उसे चूज़ किया है फॉर डेल डॉट वी इज़ अ मेजर हाउ मच द वेक्टर वी स्प्रेड्स आउट, मतलब कितना जो आपका वेक्टर वी है वो कितना स्प्रेड आउट हो रहा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी को कैसे डिनोट करोगे, डेल डॉट वी। तो इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है, पर ये देता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है इससे, तो इससे आपको फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है थ्रू अ क्लोज सरफेस अराउंड अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट के अराउंड स्मॉल क्लोज सरफेस के थ्रू आपको क्या मिलता है, पर यूनिट वॉल्यूम फ्लक्स मिलता है। तो डाइवर्जेंस आपके 3 टाइप्स के कह सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, सोर्स फील्ड, FAUCET भी बोल सकते हो इसे, फीसेट। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि इसमें फ्लूइड आपका एक्सपेंड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ज हो रही हैं सारी लाइंस, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्लूइड। तो इसे क्या बोलोगे, सिंक फील्ड या फिर ड्रेन। उसके बाद थर्ड होता है, अगर आपका डाइवर्जेंस भी ज़ीरो आ यहाँ पर जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या बैलेंस होगा, तो यहाँ पे होगा सोलिनॉइडल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका डाइवर्जेंस वी ज़ीरो है तो आपका वेक्टर एफ क्या कहलाता है, तो वेक्टर एफ आपका सोलिनॉइड कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूला जो आपका लिखा है ये मैं आपको यूनिट 3 में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर डाइवर्जेंस एफ ज़ीरो आ रहा है तो आपका एफ क्या हो सकता है, कांस्टेंट वेक्टर हो सकता है। और डाइवर्जेंस एफ प्लस जी क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ प्लस डाइवर्जेंस जी। अब आते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन।
तो कर्ल कैसे निकालोगे किसी वेक्टर फंक्शन का, तो डेल कोई भी ऑपरेटर है, ठीक है, और वी कोई भी आप फंक्शन लेट कर लोगे वेक्टर फंक्शन, तो आई कैप जे कैप के कैप लग जाएगा। उसके बाद अगर आप इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आप कैसे निकालोगे, कर्ल ऑफ वी। तो कर्ल वी को आप डिफाइन करोगे डेल क्रॉस वी से, डेल लिखोगे पहले, फिर वी फंक्शन लिखोगे, V1 आई कैप, V2 जे कैप, V3 के कैप, एडिशन होगा तीनों के बीच। उसके बाद आई जे के ऊपर लिख दोगे, जैसे डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था पिछले वीडियो में यूनिट 1 में, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा। तो आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, जो आई के कोफिशिएंट हैं डेल वाले में, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, फिर आई जे के कोफिशिएंट V1 V2 V3, ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट लिखना है, फिर इन्हें डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व डिटर्मिनेंट, वी गेट द वैल्यू ऑफ कर्ल वी। कर्ल वी इज़ अ वेक्टर फंक्शन बिकॉज इट कंटेन्स आई जे के, और ये क्या करेगा, वेक्टर को वेक्टर में ही चेंज करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। वेक्टर वी इज रोटेशनल वेक्टर इफ कर्ल वी इज जीरो। अगर आपका कर्ल वी जीरो होगा तो आपका वेक्टर वी क्या होगा, इरोटेशनल वेक्टर होगा। तो ये दोनों ही तरह से पूछ सकते हैं। अगर आपका वेक्टर वी रोटेशनल वेक्टर है तो कर्ल वी क्या होगा, 0 1 ऑप्शन जा सकते हैं, या फिर कर्ल वी जीरो है तो कौन सा वेक्टर होगा, रोटेशनल, इरोटेशनल, रैक्शनल, इरेक्शनल, कुछ भी ऑप्शन आके क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वेक्टर एफ आपका कंजर्वेटिव होगा अगर कर्ल एफ क्या है, जीरो है। अगर कर्ल एफ जीरो है तो आपका वेक्टर एफ क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। इफ़ कर्ल एफ इज़ नॉट जीरो, अगर कर्ल एफ जीरो नहीं है तो एफ वेक्टर ना तो रोटेशनल होगा ना ही कंजर्वेटिव होगा। वो कौन सा, वो वॉर्टेक्स वेक्टर होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और जब इनकी आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आएगा। इस तरह से आगे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप आएगा। फिर ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ, पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद आता है वेक्टर फील्ड को आप एक्सप्रेस कर सकते हो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की तरह। उसे क्या बोलोगे, लैमिलार या फिर नॉन कर्ल फील्ड, ये उसका फॉर्मूला है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले है, अगर आर को आप बोलो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है, तो आपको शो करना है कि आपको ग्रेड आर निकालना है, वो आर कैप के इक्वल आएगा। अब आपके एमसीक्यू पैटर्न में कैसे आएगा ये क्वेश्चन, ग्रेड आर पूछ लेगा, क्या आएगा आंसर। फिर आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, आर कैप आएगा, आर वेक्टर आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में फ़र्क है, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और आर वेक्टर क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो अब आप ग्रेड आर कैसे निकालो, तो ग्रेड आर आप कैसे लिखते हो, डेल आर लिखते हो, डेल लिखोगे आर लिखोगे। डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। डेल आर किसके इक्वल है, आर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे हुआ, आर आपका क्या था, आपको आर वेक्टर गिवन था। जब आर वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, जो आई कैप का कॉफिशिएंट है जे कैप का और के कैप का, उनका स्क्वायर करके एडिशन। तो एक्स का स्क्वायर कर लिया, वाई का स्क्वायर कर लिया, जेड का स्क्वायर कर लिया। इन सबको लेते हो आप अंडर रूट में, लेकिन आपने क्या कर लिया, आर का भी स्क्वायर कर लिया। उसके बाद आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करोगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे, देखो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वो होता है कि आप जिसके रेस्पेक्ट में करते हो ना उसी के टर्म्स में करना पड़ता है, बाकी टर्म्स क्या हो जाती हैं, जीरो बन जाती हैं। अब लाइक आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई और जेड क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक्स के लिए लिखा है। तो क्या करोगे, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2r डेल आर बाय डेल एक्स, क्योंकि आर का करोगे तो 2 बाहर आएगा, आर की एक पावर कम होगी, और आर का करोगे तो डेल आर बाय डेल एक्स। उसके बाद 2 एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x डेल एक्स बाय डेल एक्स। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय आर, ऐसी y बाय आर, ऐसी z बाय आर। जब आप y और z के लिए करोगे, इन्हें करके देख लीजिएगा। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। तो जब आप इन सब वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, आपका 1/r कॉमन आ जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, आर वेक्टर है। तो जो आर वेक्टर अपॉन आर होता है वो क्या होता है, आर कैप। तो आपका प्रूव हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या गिवन है, आपको इसमें भी आर वेक्टर गिवन है, ठीक है। ये मैंने आपको 3 तरह की नोटेशंस बता रखी हैं कि आर वेक्टर आपको किसी भी तरह से दे सकता है, या तो बोल्ड आर करके दे देगा, या फिर आर वेक्टर लिख के, या फिर कैपिटल आर। इन तीनों का मतलब ही क्या है, आर वेक्टर है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें एक तो डाइवर्जेंस निकालना है क्योंकि डेल डॉट आर है, एक में डेल क्रॉस आर है, एक में आपको कर्ल निकालना है। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे, डाइवर्जेंस क्या देता है हमें, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इसमें आपको वैल्यू 3 मिलने वाली है। तो करके देखिए एक बार, पहले आर वेक्टर लिखो, फिर डेल लिखो, दोनों की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट आई 1 बन जाएगा, जे 1 बन जाएगा, और के 1 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3। मैंने ए पार्ट नीचे किया हुआ है, बी पार्ट ऊपर किया हुआ है। तो अब बी पार्ट देखोगे तो बी पार्ट में आप डेल की वैल्यू लिखोगे,
आर की वैल्यू लिखोगे। अब इन दोनों का क्या करना है, कर्ल करना है। पीछे बताया था ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाई चुकी हूँ। अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना अब तक नहीं सीखा है तो यूनिट 1 देखिए पहले, उसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर ली। सो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है जेड का वाई के रेस्पेक्ट में। क्या होगा, जीरो। वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, वो भी जीरो। ऐसे जेड का एक्स की, एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो। तो इसलिए पूरी टर्म जीरो हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। चीज़ों का आप चाहे डायरेक्ट याद कर लो या फिर इन्हें आप सॉल्व करने का तरीका समझ लो। अगर ये क्वेश्चन जाते हैं तो आपको इसी तरह से करने हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है 1/r का आर के डायरेक्शन में। ठीक है, आर के डायरेक्शन में मतलब बाद में आप मल्टीप्लाई कर दोगे आर कैप से। अब क्या करोगे, सबसे पहले 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर वेक्टर लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। इस बार मैंने आपको कंप्लीट मैग्नीट्यूड करके दिखा दिया है, स्क्वायरिंग करके आर स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप एक्स के रेस्पेक्ट में जैसे पीछे बताया था कर लोगे, वाई के और जेड के रेस्पेक्ट में कर लोगे। ठीक है, तो जब आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको डेरिवेटिव करना है 1/r का, तो डेल 1/r लिखोगे इक्वल्स टू डेल का फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, डेल का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख के दिखाया हुआ है, और 1/r की सब में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब 1/r की मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/r को क्या लिख सकते हो, आर का इन्वर्स, तो आप आर का इन्वर्स लिख लोगे, ऊपर -1 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको डेरिवेट कर लोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, आर की पावर -1 को करोगे तो -1 बाहर आ जाएगा, और आर की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि -1 -2। उसके बाद आर को करोगे तो डेल आर बाय डेल एक्स, ऐसे डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड सारे हो जाएंगे। उसके बाद आप डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड जो पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस निकाली थी उन्हें पुट कर दोगे। जब उन्हें पुट करोगे उसके बाद जो आपका आर आएगा ना, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, ठीक है, इस आर को भी आप ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आर की पावर -3 को क्या करोगे, नीचे ले जाओगे तो आर क्यूब बन जाएगा। तो जब ये आर क्यूब बन जाएगा इसको आप कॉमन ले लोगे, ये 1/r क्यूब बनेगा, तो आपको क्या कर लेना है, -1/r क्यूब कॉमन ले लेना है। जो टर्म बचेगी वो आपकी आर वेक्टर होगी, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा आपका माइनस का। अब आप क्या करोगे, अब आपको डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर में भी निकालना है, तो आर कैप से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप आर कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ऊपर वाली टर्म लिखोगे और फिर आर कैप लगाओगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब आर कैप की वैल्यू क्या होती है आपकी, आर वेक्टर अपॉन आर होती है। तो आर वेक्टर अपॉन आर लिखोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 और ऊपर आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर कितना होता है मल्टीप्लाई करने पे, आर स्क्वायर होता है। तो बनेगा क्या, 1 - 1/r स्क्वायर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने डेल स्क्वायर बता दिया, ये लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, एंड इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया है। सॉल्व करके देखिएगा, इसमें आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, जो एक बार करोगे उसके बाद उसी को दोबारा करना होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस एफ निकालना है आपको। आता है डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो ये चाहे आप इसे डायरेक्ट वैल्यू को याद कर लो, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन क्या करोगे, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ, उससे आप इसे देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस कर्ल एफ निकालना है। तो कर्ल एफ निकाल लोगे, पहले पहले कर्ल लिख लोगे। कर्ल कैसे लिखोगे, डेल ऑपरेटर लिख लोगे, और फंक्शन एफ को क्या कह लोगे, F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप। ठीक है, एडिशन में। तो जब ये दोनों चीज़ लिख लोगे उसके बाद क्या करना है, आपको इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तब इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तब डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कर्ल एफ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ निकालना है। तो डाइवर्जेंस के लिए फिर से आप डेल ऑपरेटर से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप डेल ऑपरेटर से वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आई तो 1 बन जाएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये सब तो आपके 1 बन जाएंगे, और बाकी टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जब बाकी टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक करके करोगे, तो आपकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएंगी। सो सारी वैल्यूज़ जब कैंसिल हो जाएंगी तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डाइवर्जेंस कर्ल एफ क्या है, तो आप याद रखना 0 होता है। उसके बाद आपका आता है वेक्टर इंटीग्रेशन। उसमें आपके 3 टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन आपकी लेंथ के लिए होता है, सरफेस इंटीग्रेशन आपकी सरफेस के लिए है, एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिए। तो आप पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रल करते हो अलोंग अ पाथ या फिर कर्व, तो उसे क्या बोलोगे, लाइन इंटीग्रेशन बोलोगे। और इसको कैसे लिखोगे, इसमें आपका लाइन इंटीग्रेशन में सिंगल इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन में आपका 2 बार इंटीग्रेशन होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आपका 3 बार इंटीग्रेशन होता है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रेशन का, इस बार आपकी प्रूफ तो आने नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, अगर आप कुछ आइडिया करना तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर लेना है कि एफ कोई भी फोर्स है, ठीक है,
उसके बाद ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो सरफेस इंटीग्रल। तो जो इंटीग्रल होता है पॉइंट फंक्शन ओवर अ सरफेस, सरफेस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला याद कीजिएगा, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन का क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे सरफेस इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन में 2 बार इंटीग्रेशन करना है। एस लिख दोगे सरफेस के लिए, एफ डॉट डी एस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन। अब डी एस को क्या लिख सकते हो, डी एस वैक्टर को आप लिख सकते हो एन कैप डी एस, ये मैंने आपको साइड में लिख के बताया हुआ है। उसके बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, इतना खास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन कैप का एक और फॉर्मूला है, ग्रेड एस वेक्टर अपॉन ग्रेड एस। उसके बाद आता है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो द इंटीग्रल ऑफ द पॉइंट फंक्शन ओवर अ वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देयर इज ट्रिपल इंटीग्रेशन टर्न, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फाई डी वी, ठीक है, या फिर एफ डॉट डी वी। स्केलर के लिए फाई डी वी हो जाएगा और वेक्टर के लिए एफ डॉट डी वी हो जाएगा। फाई एक स्केलर फंक्शन है, एफ इज वेक्टर फंक्शन, और डी वी को आप सकते हो डी एक्स डी वाई और डी जेड करके। तो स्केलर फंक्शन के लिए फाई के साथ डी एक्स डी वाई डी जेड, और वेक्टर फंक्शन के लिए भी डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। वहाँ पे फाई हमारा एक्स वाई जेड में हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन हो जाएगा ना एक्स वाई जेड का अगर वेक्टर है तो। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोल रखा है कि यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, केस 2। देन आता है आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में क्या होता है कि डेल एक्स है हमारा, ठीक है, एक्स है वो इक्वल्स है आपके, अगर एक्स इक्वल्स टू 0 है तो वो इन्फिनिटी है। अगर एक्स आपका 0 गिवन है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की इन्फिनिटी। अगर आपका एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपकी वैल्यू आएगी 0। तो अपोजिट होता है, अगर 0 गिवन है तो इन्फिनिटी, और 0 नहीं है तो 0, ठीक है। तो एरिया अंडर द फंक्शन आपकी वैल्यू होती है 1। एरिया अंडर द फंक्शन से मतलब क्या है, ये जो मैंने ऊपर से आपका बनाया हुआ है, ये जो मैंने आपको कर्व टाइप बनाया हुआ है ना, इसके अंदर लाइंस खींची हुई हैं, तो यही आपका एरिया मैंने बता भी रखा है, और बीचों बीच मैंने लिख रखा है एक्स इक्वल्स टू 0, और ये रियल लाइन है, ठीक है। तो ये जो अंदर का एरिया है अंडर द फंक्शन, ये क्या होगा, 1 होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो डेल माइनस एक्स इक्वल्स टू डेल एक्स ही होता है, क्योंकि डेल एक्स एक इवन फंक्शन है। उसके बाद एक्स डेल एक्स 0 होता है, एफ एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू एफ 0 डेल एक्स होता है, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ 0। थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। बस आप इतना याद रख लीजिए, ग्रेड टी क्या होता है, डेल टी बता चुकी हूँ, टी यहाँ पे स्केलर फंक्शन है, ठीक है। अगर आप टी ए टी भी निकालोगे तो पॉइंट ए पर निकलेगा स्केलर वैल्यू और बी पर निकलेगा, इन दोनों का चेंज कर दोगे तो टी वी माइनस टी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपको पढ़ना है तो मैं आपको इसीलिए ये सब दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट एक नोट पॉइंट आता है, वो याद रखिएगा कि जो लाइन इंटीग्रेशन होता है ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज डिपेंड्स ओनली एंड्स पॉइंट। वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा होगा, फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकलता है, वैसे ही इसमें है कि सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, कौन सा पाथ कवर किया है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अब आता है डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम। तो ये थ्योरम याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, पूछ सकता है एग्जामिनर कि थ्योरम दे देगा और पूछेगा कौन सी है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये क्या करता है आपका, जो ये क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देता है। अगर आपका ए डॉट डी एस लिखा है, डी एक्स किसके लिए होता है, सरफेस इंटीग्रल के लिए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डबल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या लिखा है, डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ए के लिए होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा। डाइवर्जेंस में मैंने आपको फ्लक्स के बारे में समझाया था ना डेफिनेशन से, तो वही है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये सब थ्योरम प्रूफ की हुई है, अगर आपको देखना है देख सकते हो। द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस 1 एस, ठीक है। जो फ्लक्स आपका S1 सरफेस से निकल रहा है, जो फ्लक्स आपका S2 सरफेस से निकल रहा है, इंटीग्रेट कर दोगे, फिर वॉल्यूम को भी कर दोगे V1 V2 करके, ठीक है, फिर टोटल आ जाएगा। बेसिकली आप मेन फॉर्मूला याद रखना, ये प्रूफ आपका नहीं आने का। ए डॉट डी एस क्या करोगे, एरिया वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए डी वी। स्टोक कर्ल थ्योरम में क्या होता है आपका, इसमें आपका कर्ल ए डी एस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में चेंज हो रहा है, तो कर्ल ए डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर। डी आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, क्लोज्ड बोल रखा है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल सा बन रहा है ना इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो ये भी आपको थ्योरम प्रूफ करने की नीड नहीं है, बस ये याद कीजिएगा कि क्या बोल रहा है ये थ्योरम। उसके बाद ऐसी ग्रीन थ्योरम में
ग्रीन थ्योरम में स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो रहा है। सरफेस इंटीग्रल में क्या आता है आपका डी एक्स को कैसे लिख सकते हो, डी एक्स और डी वाई लिख सकते हो, डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्लोज्ड इंटीग्रल दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ एस इज अ क्लोज्ड surface of xy plane bounded by the closed curve and if m and n are continuous function of x and y, और n क्या है continuous function x y के having continuous derivatives in s, then ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट ये सब इनका प्रूफ दिया हुआ है, करने की नीड है नहीं, पढ़ना हो पढ़ सकते हो। एक बार मैंने ये सारी एक साथ लिख रखी है इसलिए कि आपको मेन ये याद करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ग्रेडियंट थ्योरम क्या है, टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू ए से बी आपका इंटीग्रेशन होगा किस डेल डॉट डी एल वैक्टर का। फिर गॉस डाइवर्जेंस में सरफेस से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, स्टोक्स थ्योरम में आपका सरफेस से लाइन इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है, और ग्रीन थ्योरम में आपका लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।